हेलो बच्चा ग्रुप। आज हम लोग पार्ट 2 के यानी 12th पार्ट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर 1 में पूरा इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम में फिर फ्लक्स के बारे में, ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कस, साथ में पोटेंशियल एनर्जी को भी चैप्टर 1 में देख लिए। तो आज से शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आज लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे खूब अच्छा से। तो ये इस चैप्टर से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो बिना रटे हुए हमेशा कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हर चीज को समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग आज पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो पहले देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। यहां से पता चल रहा है कि ये किसी पॉइंट के अबाउट में डिफाइन होगा, यानी किसी पॉइंट पर डिफाइन होगा, किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। हम जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं किसी चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हम देखते हैं इस सबको क्या है ये। इन ब्रिंगिंग स्लोली, यहां पर देखिए ये वाला टर्म क्या है, इसका क्या मतलब है स्लोली का। अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सपोज कीजिए हमारा कोई चार्ज Q है, कोई चार्ज कैपिटल Q है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है किसी P पॉइंट पर किसी स्मॉल डिस्टेंस R से। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस चार्ज के थ्रू, इस चार्ज का किसी P पॉइंट पर किसी R डिस्टेंस पर, यानी यहां पर P मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ। इस पॉइंट के अबाउट में हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज कर रहे हैं Q ले रहे हैं, और हम इसको स्लोली ला रहे हैं। कहां से? स्लोली इंफिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहे हैं, चार्ज को हम ला रहे हैं इंफिनिटी से इस P पॉइंट पर। अब देखिए ये मेरा चार्ज है, सपोज करते हैं कि किसी टाइम में उसका डिस्टेंस x है, किससे? इस Q चार्ज से किसी टाइम पे। तो क्या इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में बिल्कुल लगेगा। कितना? KQ इंटू Q बाय एक्स स्क्वायर। इस डायरेक्शन में ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। अब इसलिए है हमको अगर लाना है, अगर हमको P पॉइंट पर लाना है तो हमको इस डायरेक्शन में एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। यही जो फोर्स है जो कोई एक्सटर्नल पर्सन या एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई कर रहा है, इसके थ्रू जो वर्क डन होगा उसी के बारे में बोल रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट ने इस पर फोर्स लगाया। ऑब्वियसली है कि रिपल्सन, ये चार्ज Q है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस Q, ये भी प्लस है, तो इस पर, इस दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन होगा तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और हमको लाना है इधर, तो हमें एक एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू फोर्स लगाना पड़ेगा। ये इसने लगा दिया इधर, ये F एक्सटर्नल लगा दिया। यहां पर स्लोली का अब क्या मतलब है देखिए, ये जितना फोर्स है उससे ये थोड़ा सा ज्यादा, एकदम थोड़ा सा ज्यादा। कितना ज्यादा? सपोज कीजिए कि एक्स्ट्रा ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो रिपल्सन है, इसका वैल्यू है 500 न्यूटन। तो ये वाला एक्सटर्नल जो फोर्स है ये उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी सपोज कीजिए ये है 500.1 न्यूटन।
अब देखिए नेट फोर्स क्या हुआ इस डायरेक्शन में, कितना 0.1 न्यूटन, जो बहुत छोटा हुआ। अब ये नेट फोर्स जिधर है ऑब्वियसली कि बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन बहुत कम हुआ। तो जब स्लोली की बात होती है, यानी एक्सेलरेशन जो इतना स्मॉल कि हम उसे समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। स्लोली का मतलब यही हुआ कि एक्सेलरेट करते हुए नहीं आ रहा है, वो स्लोली आ रहा है एकदम बहुत कम स्पीड से। एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं। स्लोली का यहां पर मतलब ये हुआ। अब देखिए ये तो समझ चुके हैं। जब इन्फिनिटी पर था तो वहां पर अगर पोटेंशियल है U1 इक्वल टू 0, और जब ये P पॉइंट पर आ गया, R डिस्टेंस पर है, तब U2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा KQ इंटू क्यू बाय R, यही होगा। ये हमारा हो गया KQ इंटू Q2 बाय R। यहां से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर देखें तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है U1 माइनस U2। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पिछले दिन बताए थे क्या होगा, U1 माइनस U2, यानी कितना हो गया माइनस KQ बाय R। लेकिन अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर पूछे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वहां पता चलेगा कि इन दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क होता है। ये पिछले दिन पोटेंशियल एनर्जी में बताए भी थे कि वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, उसका ठीक माइनस वाला वैल्यू होगा। सिर्फ उसमें एक माइनस लगा देना है। क्यों लगाना है? क्योंकि दोनों के बीच में एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो इसके थ्रू अगर निगेटिव है, इसके थ्रू पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे तरफ से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ से हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, थीटा कितना हो गया 0। वर्क डन इसका तो क्या था वेक्टर F डॉट डी, यानी F डी कॉस थीटा, यानी F इंटू डी इंटू कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी F इंटू डी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर अब देखिए क्या कहा है, पोटेंशियल किसी पॉइंट पर जो हम डिफाइन करेंगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से, इंफिनिटी से P पॉइंट पर लाने में। यहां पर P मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यानी किसी चार्ज को वर्क कितना लगेगा जब उसे इंफिनिटी से उस P पॉइंट पर लाने में, जो वर्क डन लगेगा डिवाइड बाय उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी जो चार्ज लाए उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम 1 यूनिट चार्ज लेते हैं, यानी +1 कूलम लेते हैं, तो यहां पर Q चल +1 डाल देंगे। तो ये जो वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट P। हमें ये हुआ किसी पॉइंट पर किसी चार्ज का पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम इसके बाद देखेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए, अगर इसके एसआई यूनिट देखेंगे तो वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल, और क्यू का कुलम्ब, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर कुलम्ब, और इसका दूसरा नाम है वोल्ट, जूल पर कुलम्ब और वोल्ट। बहुत बार जो कि वोल्ट है इसका यूनिट, तो बहुत बार हम लोग पोटेंशियल को डायरेक्ट वोल्टेज बोल देते हैं। हम लोग जो घर में जो यूज करते हैं घर में, तो कहते हैं कि वोल्टेज कम या ज्यादा है, तो वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, चूंकि वोल्ट इसका एसआई यूनिट है, तो हम लोग वोल्टेज भी यूज कर सकते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक, देखिए वर्क स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, एंड इट्स एसआई, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा ml² T⁻³ A⁻⁻1। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन। अब
देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, किसी पॉइंट पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, और यहां से कुछ फॉर्मूला भी देखेंगे जो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन भी इसलिए करते जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, भूलने का चांस खत्म हो सके। तो आइए पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिर्फ बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको शॉर्ट में बहुत जगह पीडी इस्तेमाल किया जाएगा, क्वेश्चन में भी और थ्योरी में भी। तो पीडी भी याद रखना, तो वही मतलब हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहां पर भी देखिए हम लोगों ने यूज किया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, एक्सटर्नली फोर्स है। इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम स्लोली फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। यहां पर इंफिनिटी नहीं ले रहे हैं, यहां पर इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इन्फिनिटी हम लोगों ने यूज किया था एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब हुआ है कि हम वहां पर सोचते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल भी जीरो है। तो यहां पर देखिए ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा कोई फाइनल पॉइंट है। हम कोई चार्ज प्लस क्यू नॉट को इनिशियल पॉइंट से इस डायरेक्शन में हम मूव करवा रहे हैं। तो हम इस डायरेक्शन में क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किए, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया। इस डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो ऑब्वियसली है कि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों के बीच के में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, अगर वी एफ माइनस वी आई यानी फाइनल माइनस इनिशियल अगर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर वी आई इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है और वी एफ फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल है। यहां पर वी आई और वी एफ हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का। तो इस दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेते हैं, तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज जो हम लोग मूव करवाए थे, यानी यही चीज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से, आई से एफ ले जाने में, इनिशियल से फाइनल मूव करवाने में जो वर्क डन लगा डिवाइडेड बाय चार्ज का मैग्नीट्यूड। ये हम लोग समझ गए। देखिए यहां पर हमने 3 फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इस फॉर्मूला को माइंड में रखना है, या कम से कम एक फॉर्मूला जरूर माइंड में रखना है। देखिए अगर ये वर्क डन हुआ बाय वी एफ माइनस वी आई टू वर्क डन बाय इतना हुआ, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इक्वल टू क्यू नॉट वी एफ माइनस वी आई, यानी यही टर्म हमारा आएगा, ये टर्म हमारा आ जाएगा कि अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स में सिर्फ एक माइनस का फर्क होता है, सिर्फ एक माइनस का। यानी अगर इसमें हम एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है कि वी आई माइनस वी एफ हो जाएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, वी आई माइनस वी एफ। अगर मान लेते हैं हमारा इनिशियल फाइनल नहीं दिया हुआ, कोई पॉइंट दिया हुआ ए और बी, ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू, और ये हो जाएगा वी ए और ये हो जाएगा वी बी। यानी ए से बी ले जाने में हमको इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन फाइंड आउट हुआ, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। इस चीज को याद रखना है। और अब इससे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर हो सके। तो स्लोली हम लोग अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
पोटेंशियल एट ए, दो पॉइंट है, एट ए ई 20 वोल्ट एंड एट बी ई -40 वोल्ट। ये हमारा ए पॉइंट है 20 वोल्ट और ये हमारा बी पॉइंट है जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है -40 वोल्ट। दो पॉइंट हमें दिया हुआ है और उसका पोटेंशियल भी दिया हुआ है। कर फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां दोनों के थ्रू निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स के भी थ्रू और इलेक्ट्रिक फोर्स के भी थ्रू। इन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए, यहां देखिए ये नहीं बोल रहा है ए टू बी, यहां पर बोल रहा है बी टू ए, यानी इनिशियल पॉइंट बी है, फाइनल पॉइंट ए है। यानी अगर ये हमारा ए है, ये बी है, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है -40 वोल्ट, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बी टू ए, यानी ये हमारा इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये हमेशा याद रखना है। तो वर्क डन, और ये हमारा क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, 19 कूलम, सॉरी, Q इक्वल टू हमारा पता चल गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमें पता है क्या होता है, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, इस फॉर्मूला को एटलीस्ट ए फॉर्मूला को कंप्लीट याद रखना है ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो Q हमको पता है, ये वाला वैल्यू हमने पुट कर दिया, वी फाइनल 20 और वी इनिशियल -40 हमने पुट कर दिया। इसको पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा इंटू 60। तो हमारा यहां से हमारा वैल्यू आएगा -9.6 × 10⁻18 जूल। अब पूछ रहे हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और हम बताए थे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में सिर्फ माइनस का फर्क होता है। तो यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अब पार्टिकल, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज +q है, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज हमारा है, इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से रिलीज कर रहा है। देखिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लीजिए, समझिए कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, यानी डायरेक्ट यहां से ही रिलीज कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं कर रहा है, उसके साथ सिर्फ रिलीज कर दे रहा है। इट्स स्पीड फाउंड टू बी v एट पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट ए है जहां से किसी चार्ज Q को +Q को रिलीज किया जा रहा है और ये मूव कर रहा है पॉइंट बी की तरफ। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल V है और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है। इन U इक्वल टू 0 और यहां पर वेलोसिटी दिया हुआ V है, इस पर जैसे हम छोड़ देंगे, यानी और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ चार्ज को ऐसे लाए और छोड़ दिए। बाकी अब जो भी काम करेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा, यानी जो इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा वो जो भी कर रहा है वो कर रहा है। यहां पर पहुंचते ऐसे भी होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले ये बताइए कि इन दोनों में ए और बी में कौन सा हायर पोटेंशियल पर है और कौन सा लोअर पोटेंशियल पर है। दूसरा ये बताना है कि पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्या होगा। तो यहां पर देखिए, ये हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, हमने यहां पर चूंकि छोड़ दी तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू Q इंटू वी इनिशियल माइनस फाइनल। ये कहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए कि एक याद रखना है, चाहे या तो एक्सटर्नल फोर्स वाला या इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, एक कम से कम याद रखना है। तो ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स पता है Q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, यानी Q इंटू वी ए माइनस वी बी। अब देखिए हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर तो और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल में अगर U 0 है तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये टर्म यहां पर मैंने पुट कर दिया। तो यहां से Va माइनस Vb क्या आ गया, mv²/2q। यहां पर देखिए ये सारा टर्म पॉजिटिव है,
अगर ये सारा टर्म पॉजिटिव है तो इधर का भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर नहीं हो सकता, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर नहीं हो सकता। तो ये अगर पॉजिटिव है RHS तो LHS भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। और ये कब पॉसिबल है? जब ये इससे ज्यादा होगा, यानी VA ग्रेटर देन VB। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारा कोई पॉइंट चार्ज कैपिटल Q है, उससे किसी डिस्टेंस R पर किसी P पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर देखिए, कंसिडर पॉइंट चार्ज Q whose potential to be calculated at any point P। ये हमारा कोई पॉइंट चार्ज Q है, ये हमारा Q है जिसका P पॉइंट पर किसी R डिस्टेंस पर पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले से जानते हैं कि एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, उसे इन्फिनिटी से लाते हैं उस पॉइंट पर। ये मेरा टेस्ट चार्ज है प्लस Q0, हमने इसे इन्फिनिटी से लाया। हमने अगर इसे इन्फिनिटी से लाया तो इन्फिनिटी इसका इनिशियल पॉइंट हुआ। अगर इन्फिनिटी इनिशियल पॉइंट है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर हमारा 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। और उसके बाद फिर इसे मूव कराकर हम लाए इस पॉइंट पर, कहां पे, P पॉइंट पर, जब इसका डिस्टेंस R है इस चार्ज से जिसके थ्रू हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, तो अगर हमको U2 निकालना है तो देखिए U2 हमारा क्या हो जाता है, हमको फॉर्मूला पता है, जब दो चार्ज Q1 Q2 R डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R। तो हमारा U2 क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q बाय R। तो हमारा U1 हो गया, U2 हमको निकल गया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा होता है U1 माइनस U2, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है U2 माइनस U1। सिर्फ बताए थे कि दोनों में सिर्फ माइनस का ही फर्क होता है। तो अब देखिए यहां पे जो हमारा डिफिनीशन है पोटेंशियल का, पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय Q, या फिर Q0 बोले, हमने Q0 लिया है तो U2 और U1 तो 0 है, 0 बाय Q0, यानी U2 बाय Q0, यानी K Q इंटू Q0 बाय Q0। Q0 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बच गया K Q बाय R। पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, K Q बाय R। और पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल हमारा नेगेटिव होगा। अब पॉइंट चार्ज के थ्रू जो पोटेंशियल जो अभी स्टडी किए उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दो फिगर दिया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, गिव द साइन ऑफ Vp माइनस VQ। ये हमारा पॉइंट P दिया हुआ और ये पॉइंट Q दिया हुआ है। इस केस में ये A पॉइंट और ये B पॉइंट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि Vp माइनस VQ का साइन क्या होगा और Vp माइनस VA का साइन क्या होगा, यानी प्लस होगा या माइनस होगा, ये साइन पूछ रहा है। तो देखिए यहां पे पोटेंशियल के बारे में अभी हम देखें, V इक्वल टू K Q बाय R। हम पॉजिटिव चार्ज की पहले बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हुआ। अगर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसका मतलब है कि जो नियर में है उसका R स्मॉल है, जो डिस्टेंस पे है उसका R ज्यादा है, यानी ये इसका R स्मॉल है, इसका R ज्यादा है। इसका R अगर स्मॉल है इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ, इसका पोटेंशियल कम हुआ, यानी यहां पर से ये कहिए कि Vp ग्रेटर देन VQ। इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम, Vp माइनस VQ। तो इसका मतलब हुआ कि Vp माइनस VQ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया। इसके केस में देखते हैं, इसके केस में पूछ रहा है Vb माइनस VA। एक चीज यहां पर और देख सकते हैं, एक चीज यहां पर देख सकते हैं,
ये P पॉइंट हायर पोटेंशियल पर, Q पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन जाएगा ऐसी जाएगा, P टू Q जाएगा। यहां से एक कंक्लूजन ये भी निकल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस पॉइंट को एकदम याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस केस में एक बार देख लेते हैं क्या ये चीज सही है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, -KQ/R, माइनस है यहां निगेटिव चार्ज है। तो अब देखिए इसका R स्मॉल है, इसका R ज्यादा है। जिसका R स्मॉल होगा, जिसका R स्मॉल होगा तो ये रेशियो उसका बिगर होगा, और ये रेशियो बिगर का मतलब है कि V का वैल्यू स्मॉलर, क्योंकि माइनस में है। इसका मतलब जो नजदीक में है उसका पोटेंशियल, जो नजदीक में है यानी A का पोटेंशियल कम होगा, तो VA कम होगा, VB ज्यादा होगा। तो VB माइनस VA ये क्या हो गया, प्लस, पॉजिटिव होगा। एक चीज और यहां पर भी देखिए कि B टू A अगर जाएंगे इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मूव कर रहा है B टू A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज। यानी यहां पर एक लाइन लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव साइन ऑफ वर्क डन बाय फील्ड बाय मूविंग a स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। Q से अगर P जा रहा है, अगर Q से P जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो वर्क डन हम बताए थे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल। ये याद रखना है, V इनिशियल माइनस V फाइनल इलेक्ट्रिक के केस में होती है, और एक्सटर्नल के केस में फाइनल माइनस इनिशियल होती है। तो यहां पर देखिए Q इस V इनिशियल VQ है माइनस VP होगा, ये इनिशियल ये फाइनल है, और यहां पर P हायर पोटेंशियल है, Q लोअर पोटेंशियल है, यानी यहां अंदर में निगेटिव आएगा, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो साइन ऑफ वर्क डन इस केस में निगेटिव होगा। पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड इस क्वेश्चन को भी अब हम लोग देखते हैं। ये हमारा फिगर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रहा है, A से B साइड में आ रहा है। तो पूछ रहा है कि VB माइनस VA क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन ऑफ दी, यानी नॉट डिटरमाइंड। तो यहां पर देखिए अभी तुरंत बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब हुआ इस फिगर से VA ग्रेटर देन VB है, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 2। ये तो था। इसमें बताने का एक और पर्पस ये है कि अगर हमको पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या यहां पर ज्यादा होगा, तो क्या बताएंगे। तो यहां पर बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऐसा है कि जहां पर जितना ज्यादा डेंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, जहां पर कम होगा डेंसर कम होगा, डेंसिटी कम होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर डेंसिटी कम है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया हुआ है, स्मॉल e, मास स्मॉल m दिया हुआ है।
स्टार्ट फ्रॉम लोअर प्लेट, यहां से स्टार्ट ही करता है। यू इक्वल टू 0 हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि इससे पहले इसका कोई भी मोशन नहीं है। ये दो प्लेट दिया हुआ है, एक लोअर प्लेट और एक अपर प्लेट। हम मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल VB है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया हुआ है VA माइनस VB इक्वल टू V, या फिर VB माइनस VA इक्वल टू V। यहां पर ये नहीं बताया कि कौन हायर प्लेट है और कौन लोअर प्लेट है, तो हम उसका भी समाधान निकाल लेंगे। हमको सिर्फ डिफरेंस दिया हुआ है, यहां पर V है। करेक्ट टाइम टेकन टू रीच द अपर प्लेट, यहां से जब ये रिलीज होता है ये, तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। तो पूछ रहा है कि इसको कितना टाइम लगेगा अपर प्लेट पहुंचने में, जब दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस d है, सेपरेशन स्मॉल d है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, वर्क डन इक्वल टू हमको पता है F इंटू डी होता है, वर्क डन इस पर लगेगा, वर्क डन W इक्वल टू F इंटू डी। अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, m इंटू ए इंटू डी। तो यहां से एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई एम डी। ये इस बात का हमें जरूरत पड़ेगी आगे। तो अब यहां पर देखते, वी नो दैट वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू VB माइनस VA, Q इंटू VB माइनस VA। दरअसल यहां पर VA माइनस VB होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स में इनिशियल माइनस फाइनल होता है। लेकिन एक टर्म यहां पर देखिए हमने मॉडुलस लगाया है। मॉडुलस क्यों लगा है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन हायर है कौन लोअर है। तो हमने सिंपल मॉडुलस लगा दिया कि अंदर में जो भी हमारा वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए। तो इसके लिए डिफरेंस हमको V दिया हुआ है, हमने पुट कर दिया, E का वैल्यू पुट कर दिए, तो हमारा वर्क डन आ गया E इंटू V, ये वर्क डन आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकालते W बाई एम डी, यानी E इंटू V बाई एम डी, ये आ गया। अब हम सिंपल मोशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सिंपल मोशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। तो ये टर्म तो बताए कि हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली कोई भी मोशन नहीं था उसमें। हाँ, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमने पुट कर दिया, और बाकी सब टर्म को इधर ले जाएगा 2md, इधर तो हो जाएगा 2md डी स्क्वायर डिवाइड बाई EV, और जब उस पर रूट लगा देंगे ताकि इसका स्क्वायर हट जाए। तो ये हमारा टाइम का फॉर्मूला आ गया। तो ये टाइम का जो फॉर्मूला आया, इतना टाइम में ये यहां पर रीच कर जाएगा, पहुंच जाएगा। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं, जब पॉइंट चार्ज के थ्रू आज हो गया डायपोल और अदर बॉडीज के थ्रू क्या होगा पोटेंशियल किसी पॉइंट पर।